Lane from Bhavyapara. महाराज को मोहिनी ने वश में कर लिया था, अतः उन्होंने उसकी सब बातें मानकर उससे विवाह कर लिया। संध्यावली बड़ी ही धर्मपरायणा पतिव्रता थी। वे बड़ी श्रद्धा से महाराज की तथा मोहिनी की सेवा करने लगी। उनके मन में तनिक भी सौतिया डाह नहीं था। महाराज उनके इष्ट देव थे। महाराज जिन्हें मानते हैं वह उनकी भी मान्य है। महाराज की जिसमें प्रसन्नता है उसे करने में वे अपना सौभाग्य समझती थी। इतना सब होने पर भी महाराज एकादशी व्रत को सदा नियम पूर्वक रह करते थे। एकादशी का व्रत उन्होंने नहीं छोड़ा। एक दिन एकादशी आई, महाराज व्रत रहे और विधिवत रात्रि जागरण करने को भी उद्यत हुए। मोहिनी ने कहा, महाराज मेरी एक बात आपको माननी होगी। महाराज ने कहा, मैं तुम्हारी सभी बातों को मानता रहा हूं और मानूंगा, बताओ कौन सी बात है। मोहिनी ने कहा, मेरी प्रार्थना यही है कि आप एकादशी का व्रत न करें, इसी में मेरी प्रसन्नता है। महाराज ये सुनते ही अवाक रह गए। उन्होंने बड़े कष्ट से कहा, मोहिनी मैं तुम्हारी सभी बातें मान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, किंतु एकादशी व्रत छोड़ने के लिए मुझसे मत कहें। एकादशी व्रत को छोड़ना मेरे लिए नितांत असंभव है। मोहिनी ने कहा, महाराज आप एकादशी व्रत रहेंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। मेरी यही इच्छा है, इसे आपको पूरा करना ही होगा। आप मुझसे विवाह के समय प्रतिज्ञा कर चुके हैं। महाराज ने कहा, तुम इसके बदले और जो कुछ भी चाहो मांग लो, बस एकादशी व्रत छोड़ने को मत कहो। तब मोहिनी ने कहा, अच्छा अपने इकलौते पुत्र का सिर दीजिए। महाराज बड़े दुखी हुए। धर्मांगद को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने पिता को बहुत समझाया कि इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। आप धर्म संकट से बच जाएंगे, माता की इच्छा पूर्ति होगी। यह शरीर तो कभी ना कभी जाना ही है। यदि इसके द्वारा कोई महान कार्य हो जाए तो इससे बढ़कर इसका सदुपयोग और हो ही क्या सकता है। संध्यावली रानी ने भी पुत्र की बातों का अनुमोदन किया। पुत्र के कहने पर महाराज जो ही अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने वाले थे, त्यों ही भगवान विमान लेकर आए और महाराज को सब परिवार अपने लोक को ले गए। जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए प्राण से भी प्यारे अपने इकलौते पुत्र का सिर देने तक मंजूर कर लिया, किंतु एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा, उनसे बढ़कर परम भागवत और कौन हो सकता है। राजा रुक्मांगद को एकादशी व्रत क्यों इतना प्रिय था, इस विषय में भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज निम्न दो कवित्वों में इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं। रुक्मांगद भाग शुभ गंध फूल पागी रहो, करी अनुराग दे बधु लेन आवही, रही गई एक कांटा चुभियो पग बैगन को, सुनि नृप माली पास आए सुख पावही, कहो को उपाय स्वर्ग लोक को पठाई दीजे, करे एकादशी जल धरे कर जावही, व्रत को तो नाम यही ग्राम को जाने नाही, कीनो हो अजान काल ही लावो गुण गावही, फेरी नृप दौड़ी सुनी बनिक की लोड़ी भूखी, रही ही कनौड़ी निशी जागी उन मारिए, राजा ढिग आनी करी दियो व्रत दान गई, तिया यो उड़ानी निज लोक को पधारिए। महिमा अपार देखी भूपने विचारी याको, को अन्न खाए ताको बांधी मारी डारिए, यही के प्रभाव भाव भक्ति विस्तार भयो, नयो चोज सुनो सब पुरी ल उधारिए। भक्त राजा रुक्मांगद का बाग अनेक प्रकार के सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था। इससे प्रभावित होकर स्वर्गीय अप्सराएं भी यहाँ आती थीं। दैव योग से एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैगन का कांटा चुभ गया। इससे उसका पुण्य क्षीण हो गया। वह उड़कर स्वर्ग को न जा सकी, बाग में ही रह गई। प्रातः काल बाग के मालियों से यह समाचार सुनकर रुक्मांगद जी बाग में आए। अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा, तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय किया जाए। तब उसने कहा कि कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वह हाथ में जल लेकर
अपने व्रत के फल का संकल्प करके मुझे दे दे, तब मैं अपने लोक को जा सकती हूँ। राजा ने कहा, व्रत करना दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई इसका नाम भी नहीं जानता। तब अप्सरा ने कहा कि बिना जाने ही कोई भूखा रह गया हो, उसे ही लाकर संकल्प करा दो, उसी के फल से चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुण गाऊंगी। राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण न किया हो वह दरबार में आए, उसे इनाम मिलेगा। इसे सुनकर एक बनिए की दासी आई, जिस बेचारी को बिना अपराध के ही बनिए ने मारा था। इससे वह ग्लानिवश दिन रात भूखी प्यासी और जागती ही रह गई थी। राजा ने उसी से व्रत का संकल्प करा दिया। अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा को देखकर राजा ने विचार करके यह घोषणा की कि मेरे राज्य में सभी को व्रत करना अनिवार्य है। यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे बांधकर मार डाला जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में भाव भक्ति का बहुत विस्तार हुआ। श्री रुक्मांगद जी की पुत्री। भक्तमाल की टीकाकार श्री प्रियदास जी ने श्री रुक्मांगद जी की पुत्री की एकादशी निष्ठा का अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। एकादशी व्रत की सच्चाई लय दिखाई, राजा सुता की निकाई, सुनो नीके चित लाई कह, पिता घर आयो पति भूख ने सतायो, अति मांगे तिया पास, नहीं दियो या भाई कह। आजो हरिवासर सो तासर न पूजे को, डर कहा मीच को यो मानी सुख पाई के, तजे उन प्राण पाए बेगी भगवान वधु, ये सरसान भई कहो पन गाई कह। कवित्व में बताया गया है कि राजा रुक्मांगद जी की पुत्री को भी अपने पिता की भांति एकादशी व्रत में अगाध निष्ठा थी। एक बार जब वह अपने पिता के ही घर थी, तब एक दिन उसका पति आया। व्रत का दिन था, इसलिए किसी ने भोजन पान आदि की बात भी नहीं पूछी। उसे भूख ने बहुत सताया। व्याकुल होकर उसने अपनी स्त्री से भोजन मांगा। एकादशी व्रत होने के कारण उसने भी कुछ खाने को नहीं दिया। तब उसके पति ने कहा, मुझसे भूख प्यास सही नहीं जा रही है, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। तब उसके पति ने कहा, मुझसे भूख प्यास सही नहीं जा रही है, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। राजपुत्री ने कहा, आज तो एकादशी है, इसके समान प्राण त्यागने का उत्तम दिन कोई नहीं है, इसलिए मृत्यु का क्या भय। यदि प्राण छूट भी जाए तो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी। उधर भोजन न मिलने से उसके पति ने प्राण त्याग दिए और शीघ्र ही वैकुंठ धाम को पहुंचकर भगवान को प्राप्त हो गए। यह देखकर उसकी स्त्री का हृदय भक्ति से भर गया। उसने भी शरीर त्याग कर पति का अनुगमन किया।